उपासक उपास्य देव का भरोसा बहुत दृढ़ कर ले, क्योंकि माया की चिकनाहट फिसलन में केवल इष्ट का भरोसा ही संभालता है, अपना साधन बल नहीं। इष्ट का कृपा बल उपासक को गिरते हुए भी संभालता है, गिरे हुए को उठा करके पुनः सतमार्ग में प्रतिष्ठित करता है। जब भरोसा दृढ़ होता है तो चरण बहुत मजबूत पड़ते हैं परमार्थ में। भरोसा अगर डगमगा गया तो चरण भी डगमगा गए और परमार्थ से वो गिर पड़ेगा। लौकिक उन्नति, लौकिक प्रलोभन, लौकिक सुख, लौकिक मान प्रतिष्ठा, यश कीर्ति, ये सब डगमगाना है, गिरना है, इसका कोई महत्व नहीं है, एक स्वाप्निक है। कर्म बिगड़ गए तो यहाँ भी और वहां भी सर्वत्र दुख भोगना पड़ता है। कुछ समय पहले जय जयकार हो रही है देवराज इंद्र के पद पर, फिर वो भ्रष्ट होकर अजगर योनि को प्राप्त होता है। क्या है ये? कौन सा पद है जिसमें हम संतोष धारण करें कि मेरे जीवन का परम लाभ प्राप्त हो गया? खूब जीवन भर कमाते रहिए, बैंक बैलेंस करते रहिए, खाते रहिए, पीते रहिए, भोगते रहिए, लेकिन जिसको खूब खवाया पियाया, खूब अनुकूल भोग दिए, वो शरीर ही छूट गया और तो सब यही है ही। क्या धोखे में हमारा जीवन है? क्या इस धोखे में हमें संतुष्ट होना चाहिए? विचार कीजिए, इस यश का क्या भरोसा, तुम्हारे प्रतिष्ठा का क्या भरोसा? जिसकी प्रतिष्ठा हुई वो शरीर ही प्रतिष्ठित नहीं है, वही नाशवान है। विचार कीजिए, अगर आप विचार करेंगे तो आपका मन सत्य की तरफ भाग पड़ेगा। अभी जो असत भाव में आप सुख का अनुभव करते हुए हृदय को विश्राम मान रहे हैं, ये विश्राम स्थल नहीं है, ये बड़ा भयावह स्थल है। आपको नहीं दिखाई दे रहा। विषय चुगा जिन चुगे मन चुगत कछुक सुख होए, फिर फांसी ऐसी लगे ते सम दुख न हो। ऐ मन, विषय भोग रूपी चुगा में मत वाला मत हो जा। तुझे विषय चुगा दिखाई दे रहा है, उसके अंदर जो कांटा है, जैसे मछली को चुगा दिखाई देता है, कांटा नहीं, फंस जाती है, मरना पड़ता है। ऐसे ही जो भोगों में अपने जीवन को सुखमय मान रहा है, उसे पछताना पड़ता है, नाना प्रकार की योनियों में दुख भोगना पड़ता है। इसलिए उपासक उपास्य देव का, आराध्य देव का दृढ़ भरोसा करके नाम जप करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करे तो इसी जन्म में, इस लोक में परम शांति और परलोक में परमात्मा प्राप्ति उसे हो जाएगी। धर्म से चलने वाले नाम जापक को ऐसे भगवत प्राप्ति होती है जैसे पुत्र को अनाधिकारी होने पर भी पिता की संपत्ति का स्वाभाविक अधिकार प्राप्त हो जाता है। स्वाभाविक अधिकार जो बार बार भगवान की कृपा का अवगाहन करता है। बड़ी कृपा हम पर श्री हरि की, यद्यपि हम नीच है, अधम है, पर हमारे ऊपर प्रभु की बड़ी कृपा है। और नाम जब करता है, अपने धर्म से चलता है, तो उसे भगवत प्राप्ति स्वाभाविक ऐसी हो जाती है जैसे पिता की संपत्ति पर सरकारी कानूनी वो अधिकार प्राप्त कर लेता, ऐसे वो भगवत प्राप्ति कर लेता है।